Hello everyone and once again welcome to my channel. So when our website is loading or any video is buffering, in that case we all have seen that this circular icon keeps on loading again and again, and this is nothing but our loader. This makes you feel like in backend something is loading due to bad internet connectivity issue. So our task is to create this loader using vanilla CSS, means simple CSS. Although we can create amazing loaders using advanced development technology, but as of now we will use only vanilla CSS. So let's start. So start करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यूजिंग CSS जितने भी आप स्टाइल परफॉर्म करते हो एडवांस स्टाइल में, जैसे कि आप एनिमेशन बोल लो कि आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा एनिमेटेड एलिमेंट आपको दिख रहा है, वो हम लोग परफॉर्म करते हैं यूजिंग ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म एंड एनिमेशन प्रॉपर्टीज. सो यहाँ पे हम लोग यूजिंग एनिमेशन प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे CSS लोडर डिजाइन करने वाले हैं. सबसे पहले HTML में मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ. अब लोडर में जाके इस डिव का कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर देते हैं, लाइक हाइट 200 पिक्सल, विथ 200 पिक्स का कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं जिससे कि ये विजिबल हो जाए. सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चॉकलेट कर देते हैं और फिर यहाँ पे एक बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू. तो अभी के लिए देखते हैं हमारा ये किस तरह का कुछ दिख रहा है डिफ, जैसा कि आप देख पा रहे हो. सो जब भी आपको अपने वेब पेज पे कुछ सर्कुलर एलिमेंट आपको दिखाना हो तो उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि अपने हाइट और विड्थ को आपको सेम फिक्स कर देना है और फिर आपको बॉर्डर रेडियस को 50% कर देना है. इससे आप सर्कुलर एलिमेंट अपने वेब पेज पे आप ला पाओगे. जैसा कि आप भी देख सकते हो यहाँ पे हमारा सर्कुलर एलिमेंट आ गया है. अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया जो CSS है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, तो वो क्या करता है बाद में जो भी चीज़ आप डिक्लेयर करते हो उसे वो प्रायोरिटी दे देता है. तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर वापस से लिखेंगे, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से बॉर्डर देंगे, बॉर्डर फ्रॉम लेफ्ट. सो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा कुछ लोडर टाइप यहाँ पे बन चुका है. अब ये मूव नहीं कर रहा है. सो अब हमारा टास्क ये है कि इसे मूवेबल बनाना है यूजिंग एनिमेशन. सो एनिमेशन यूज करने से पहले हम लोग एक एनिमेशन का एक टेम्पलेट बनाते हैं यूजिंग की फ्रेम्स. सो यहाँ पे लिखते हैं की फ्रेम्स. आइडेंटिफायर्स की जगह आपको एनिमेशन का नाम लिख देना है. सो अभी के लिए हम एनिमेशन नेम कर देते हैं लोडर, और फिर आपको इसके अंदर लिखना होता है फ्रॉम. सो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री टू ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री. सो अभी आप अगर जाकर देखोगे तो ये मूव नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने एनिमेशन टेम्पलेट बनाया है, एनिमेशन प्रॉपर्टी अभी हमने यूज नहीं किया है. सो अभी यहाँ पे एनिमेशन अपने डिव के लिए हम लिखेंगे. सो एनिमेशन के अंदर ये एक शॉर्ट हैंड है जिसमें कि आप सारे एनिमेशन को आप सिंगल लाइन में आप लिख सकते हो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेशन में क्या क्या फीचर्स है, नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइटरेशन, काउंट, डायरेक्शन एंड काफी कुछ है. ये फिल्म मोड को आप स्किप कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है. सबसे पहले आपका एनिमेशन का नाम यहाँ पे लिखना है, जो हमने यहाँ पर लिखा है की फ्रेम के साथ लोडर. से हमारा नाम हो गया. ड्यूरेशन मीन्स आपको अपने एनिमेशन को कितने ड्यूरेशन में आप कंप्लीट करना चाहते हो. सो लेट अस सपोज हमने 2 सेकंड का ड्यूरेशन दिया है. फिर आपको टाइमिंग फंक्शन बताना है. सो टाइमिंग फंक्शन जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो इजी नॉट है. ये आपको थोड़ा अच्छा फ्लेवर ये देता है इजी नॉट. सो हमने इजी नॉट टाइमिंग फंक्शन हमने यूज किया है कि ये आपका एक तरीके से ये टाइमिंग फंक्शन जो ये आपका स्पीड बताता है एनिमेशन का, कि आपको किस फीचर्स का आपका स्पीड यहाँ पे रखना है. डिले आप रखना चाहते हो, यानी डिले मतलब ये हो गया जब भी आप अपने वेब पेज पे जाओगे तो वो एक थोड़ा-सा, जैसे लेट अस सपोज आपने 2 सेकंड का डिले कर दिया, फिर 2 सेकंड के बाद आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा, बट मुझे वो डिले नहीं चाहिए तो अभी के लिए हम 0 सेकंड कर देते हैं. आइटरेशन काउंट का मतलब है आप अपने एनिमेशन को कितने सेकंड या कितने टाइम के अंदर आप एनिमेशन को कंप्लीट करवाना चाहते हो. सो ये हमने इनफिनाइट कर दिया और डायरेक्शन हमने नॉर्मल रख दिया. सो अब जाकर देखते हैं. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा लोडर जो यहाँ पे वर्क कर रहा है. अब आप यहाँ पे मैनुअली जाके खुद से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को आप 4 सेकंड कर दोगे, इससे और स्लो हो जाएगा. मीन्स आपका इसे आप जो ड्यूरेशन को जितना इम्प्रूव करोगे उतना ये आपका एनिमेशन स्लो होता जाएगा. जैसे कि आपका डिले यहाँ पे यदि आपने 2 सेकंड का डिले कर दिया
उसके बाद देखोगे, ये 2 सेकंड के डिले के बाद ये आपका स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन। सो आप मैनुअली यहाँ पे जाके काफ़ी कुछ यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सो हमने यूजिंग वैनिला सीएसएस हमने ये सीएसएस लोडर हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज़।